वेलकम बैक दोस्तों, आज हो गया है 13 जुलाई 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की खबरें सेलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। गाड़ी के आरसी और फिटनेस को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। कार चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट। यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दवाइयों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से, इसको लेकर भी जानकारी जानेंगे। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव निकली है, इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर बड़ी खबर आई है। सैलरी बढ़ने को लेकर भी बड़ा अपडेट है। घर खरीदने वालों के लिए भी काम की खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं, तो ऐसे में लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। जी हाँ दोस्तों, इतनी काम की खबरें और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे में आप लोगों के लाइक और शेयर से हमें काफी ज्यादा उत्साहवर्धन मिलता है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और हाँ दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबरें हर रोज आपको मिलती रहेगी। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मानसून 2020। जी हाँ, संपूर्ण भारत का 13 जुलाई का मानसून पूर्वानुमान कैसा रहेगा? अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बरसात जारी रहेगी। बिहार के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के शेष इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, तमिलनाडु और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में एक दो स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। मानसून की जानकारी के अपडेट में ही आप देख पा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे में होगी जमकर बारिश। उमस भरी गर्मी से परेशान राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, रोहतक, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में आगामी 24 घंटों में तेज हवाएं चल सकती है और साथ ही झमाझम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। 6 लाख से ज्यादा लोग यहाँ प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वायरस महामारी के इस समय के दौरान असम में इस तरह बाढ़ आना काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। साथ ही दोस्तों, नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में नदियां उफान पर हैं। बागमती, कमला, गंडक व कोसी सहित कई अन्य नदियों में भी लगातार पानी की बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोसी पश्चिमी तटबंध टूटने का खतरा बढ़ गया और अगर ऐसा हुआ तो फिर से बिहार में बाढ़ तबाही मचा सकता है। वही दोस्तों, आपको बता दें, गुड न्यूज है, आकाशीय बिजली से ये ऐप आपकी जान बचा सकता है। आधा घंटा पहले ये अलर्ट कर देगा। 20 से 40 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक खास तरह का मोबाइल फोन ऐप बनाया है और इस ऐप की मदद से आकाशीय बिजली गिरने से करीब 30 से 40 मिनट पहले ही मोबाइल फोन पर उपयोगकर्ता को चेतावनी मिलेगी। इस मोबाइल ऐप का नाम दामिनी है, जिससे बिजली गिरने के पहले चेतावनी और इससे बचाव की जानकारी भी मिलेगी। आपको बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इस मोबाइल ऐप यानी दामिनी ऐप को बनाया है और ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आकाशीय बिजली एक प्राकृतिक आपदा है और इसको रोका नहीं जा सकता है, परंतु जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को सतर्क कर जान बचाई जा सकती है। हर साल वज्रपात की बड़ी संख्या में घटनाएं होती हैं और कई लोगों की जान जाती है। दामिनी ऐप की मदद से लोगों को आकाशीय बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। इस ऐप को सभी लोगों को अपने मोबाइल में डाउनलोड जरूर करना चाहिए। मौसम की जानकारियों के बाद दोस्तों, जानते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। वायरस महामारी की चपेट में आए लोगों के स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.93% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान वायरस के नए मामले 28,637 आए हैं और देश में अब तक सामने आए संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8,49,553 हो गई है। साथ ही महाराष्ट्र में वायरस संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,827 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या 2,54,427 हो गई है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटे के दौरान 1573 नए मामले सामने आए और कुल संक्रमित
संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,12,494 हो गया है। अब जानते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारी चल रही है। तो दुनिया भर में अब तक 1,29,44,337 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस से दुनिया भर में अब तक 5,69,347 लोगों की जान जा चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने रविवार को रिकॉर्ड 2,30,370 नए मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका में सामने आए। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। अमेरिका में 33,85,377 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं और 1,37,620 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आखिर मास्क पहन लिया है। ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के मुताबिक वायरस वैश्विक महामारी से बचने के लिए सार्वजनिक तौर पर अपने चेहरे को ढके हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर अपडेट आ रही है। श्रावण मास में सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी निकलेगी। भक्तों को 2 रूप में भगवान के दर्शन होंगे। अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में मन महेश और हाथी पर चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। मंदिर प्रशासन इस बार भी नए मार्ग से सवारी निकालेगा। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के लिए भी देनी होगी फास्टैग की जानकारी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने NIC को एक लेटर लिखा है, साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई। इस लेटर की कॉपी में मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि वाहन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी NETC को पूरी तरह जोड़ दिया गया है और ये 14 मई को API के साथ लाइव हुआ है। व्हीकल सिस्टम अब VIN या VRN के जरिए फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे में मंत्रालय ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करते समय और नेशनल परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय भी फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश जारी किए हैं। फास्टैग लगाना ये सुनिश्चित करता है कि नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा को पार करने वाली गाड़ियों को टोल पर रुकना ही नहीं पड़े। फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल टैक्स का पेमेंट हो जाए और लोग पेमेंट के लिए कैश का इस्तेमाल कम से कम करें। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना को मिलेंगी 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफलें। मौजूदा हथियारों की जगह किया जाएगा इसे इस्तेमाल। भारत और चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय अब अमेरिका से और 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर देने जा रहे हैं। ये दूसरे बैच की राइफलें होगी जो पहले ही उत्तरी कमान और अन्य ऑपरेशनल इलाकों में सैनिकों के इस्तेमाल के लिए सेना को पहुंचाई जा चुकी हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि हम सशस्त्र बलों को दी गई वित्तीय शक्तियों के तहत इनमें से 72,000 से अधिक राइफलों के लिए ऑर्डर देने जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली को लेकर। राजधानी दिल्ली में 70 रुपए किलो पहुंचा टमाटर का दाम। आर्थिक लिहाज से कठिन चल रहे इस समय में आपूर्ति कम होने से टमाटर की खुदरा कीमतें लगातार चढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को खुदरा बाजार में टमाटर 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली में टमाटर 1 जून से सप्ताह दर सप्ताह 10-10 रुपए प्रति किलो महंगा होता जा रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए। रेल यात्रा को बेहतर बनाएंगे 20 इनोवेशन। रियल टाइम CCTV मॉनिटरिंग होगी। पावरलेस वाटर कूलर से सुविधाएं बढ़ेंगी। अनारक्षित टिकट भी ऑनलाइन प्रिंट हो सकेंगे। यानी रेलवे बोर्ड ने रेल सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 20 इनोवेशन को अमल में लाने का फैसला किया है। इसमें ट्रेन डिपार्चर से पहले बेल सिस्टम, रियल टाइम CCTV मॉनिटरिंग, मोबाइल से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग, प्रिंटिंग, इस तरह के इनोवेशन को बड़े स्तर पर लागू करने पर विचार हो रहा है। आपको बता दें रेलवे ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 2018 में एक पोर्टल लॉन्च किया था और इस पोर्टल पर सितंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच 2645 सुझाव आए थे और अब रेलवे बोर्ड ने इनमें से 20 चुनिंदा सुझावों का चयन करके इन्हें पूरे नेटवर्क में लागू करने जा रहा है। अगली बड़ी खबर तेल कंपनियों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बदली रणनीति। बैटरी चार्जिंग की झंझट से मिलेगी मुक्ति। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है या खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है। दरअसल नए नियमों के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ये जरूरी है कि वो पेट्रोल पंप पर क्लीन एनर्जी का कम से कम एक सोर्स जरूर रखें और उसी को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश को देखते हुए तेल कंपनियों ने शुरुआत में पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। चार्जिंग में लगने वाले समय को देखते हुए तेल कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, यानी अब वो चार्जिंग स्टेशन के बजाय बैटरी स्वैप पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें चार्जिंग स्टेशन तैयार करने पर करीब 5 लाख रुपए का खर्च आता है। बड़ी खबर आ रही है 100 सालों का सबसे खराब आर्थिक संकट कोरोना। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका सुधार दिख रहा है। 7वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में SBI के रजनीश कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान RBI गवर्नर शशिकांत दास जी ने कोरोना को पिछले 100 सालों का सबसे बुरा आर्थिक और स्वास्थ्य संकट करार दिया है। उन्होंने कहा कि वायरस महामारी से न सिर्फ दुनिया भर में मौजूदा आर्थिक व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को कम किया है बल्कि सीधे तौर पर उत्पादन के ऊपर नेगेटिव असर डाला है। लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। उद्योग जगत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वायरस संकट में भारतीय कंपनियों और उद्योगों ने बेहतर काम किया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है सरकार ने विमान यात्रा के नियमों में बदलाव किया है। जो लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो गए हैं और जो 3 हफ्ते की कसौटी
कसौटी को पूरा करते हैं उन्हें अपने अस्पताल से कोविड से स्वस्थ होने या छुट्टी मिलने का प्रमाण पत्र दिखाने पर विमान से सफर करने की अनुमति होगी। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि जिन यात्रियों ने स्व घोषणा फॉर्म जमा किए हैं, प्रस्थान तिथि से पहले 3 हफ्तों के दौरान उनमें कोविड-19 की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें हवाई सफर की अनुमति दी जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कंफर्मेशन हुआ है। हेमा मालिनी ने कोरोना पॉजिटिव होने की अफवाह के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कुछ खबरें वायरल हो जाती है तो ऐसे में आपको भी सही खबरें जानने का हक बनता है और इसीलिए आप लोगों तक हम वो खबर पहुंचाते हैं जो बिल्कुल सटीक और ताजा है। हेमा मालिनी जी पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने वीडियो संदेश में अपनी बात बताई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो खबरें चल रही थी वो फेक खबरें। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर। फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर कई राज्यों से मांग उठ रही है। यानी यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किए जाने और दिल्ली सरकार द्वारा सभी स्टेट यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने के बाद कई राज्यों ने अब कोरोना संकट को देखते हुए यूजीसी व केंद्र सरकार से फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग उठी है। बड़ी खबर अपडेट आ रही है कानपुर मामले को लेकर। जी हां, विकास दुबे के गांव बिकरू में पहुंची एसआईटी की टीम। 31 जुलाई तक जांच रिपोर्ट सौंपनी है। यानी कानपुर शूटआउट मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और इसी बीच रविवार 12 जुलाई को विशेष जांच दल यानी एसआईटी की टीम विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंची। बड़ी खबर आ रही है ड्रोन के जरिए घर बैठे मिल पाएगी दवाइयां। सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगी डिलीवरी। कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालातों में भी इसका फायदा मिलेगा। दरअसल वायरस महामारी के दौरान देश में स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि लोगों को घर बैठे दवा मुहैया कराने के लिए मेडिका बाजार और जिप लाइन नाम की 2 कंपनियों ने समझौता किया है और इस समझौते के तहत ये कंपनियां लोगों को घर बैठे ड्रोन के जरिए दवाइयों की डिलीवरी करेंगी। मेडिका बाजार एक बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B मार्केट प्लेस है और ये मेडिकल इक्विपमेंट का कारोबार करता है। जिप लाइन एक ऑन डिमांड ड्रोन डिलीवरी देने वाली कंपनी है और ये कंपनी कई देशों में ड्रोन की सेवाएं देती है। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। अब खबर है कि ड्रोन के जरिए दवा की डिलीवरी की सेवा 2020 के अंत तक या 2021 की पहली तिमाही में शुरू हो सकती है और इस तरह की सेवा शुरू होने के बाद दवाइयों की डिलीवरी में मात्र 30 मिनट से भी कम का समय लगेगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में अब हर सप्ताह 2 दिन होगा लॉकडाउन। वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब हर सप्ताह 2 दिन का मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है कि अब राज्य में ऑफिस और बाजार 5 दिन ही खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शनिवार और रविवार को यूपी में बाजार व मॉल्स बंद रहेंगे और इस दौरान यहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह का फैसला रविवार को अफसरों के साथ बैठक में लिया। इसके अलावा उन्होंने आदेश दिया कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाकर हर रोज 50,000 कोविड टेस्ट करवाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार व रविवार को अपने यहाँ सैनिटाइजेशन करें। अच्छा, बड़ी खबर अपडेट आ रही है 6th एनुअल एडिशन को लेकर। जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया था, आज 13 जुलाई का दिन है और ऐसे में आज गूगल फॉर इंडिया इवेंट होने जा रहा है। यानी टेक कंपनी गूगल अपना गूगल फॉर इंडिया 2020 एनुअल एडिशन आयोजित करने जा रही है। कंपनी ने इवेंट के 6ठे एनुअल एडिशन के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस बार वर्चुअल इवेंट आयोजित करने जा रही है और इसकी स्ट्रीमिंग गूगल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर की जाएगी। साथ ही इवेंट सोमवार 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे से देखा जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। आप लोगों को लगता होगा कि हमारे इंडिया में चीनी ऐप तो बैन है, दूसरे देशों में क्या क्या चीजें बैन है, कभी आपने सोचा होगा? तो चलिए आज आपको बताते हैं थोड़ी सी जानकारी में। सिंगापुर में च्युइंगम पर बैन है। कनाडा में 2004 से बच्चों के वॉकर चलाने पर पाबंदी लगी हुई है, इसलिए अब यहाँ के बच्चों को वॉकर के बजाय पुराने पारंपरिक तरीकों से चलना सिखाया जाता है। ईरान की सरकार ने वेस्टर्न हेयर कट कराने पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ के बाल काटने वाले किसी भी तरह का वेस्टर्न हेयर कट नहीं करते हैं। इसके अलावा ग्रीस में वीडियो गेम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग मशीनों के खिलाफ यहाँ पर कानून है, जिसके तहत गेम खेलने वालों पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही आपको बता दें सिंगापुर की सरकार ने 1992 के बाद से च्युइंगम के आयात और बिक्री पर रोक लगा रखी है। यानी सार्वजनिक स्थानों को साफ कर रखने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा खुले में च्युइंगम थूकने पर $500 का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों डेनमार्क में बच्चों का नाम अपनी पसंद से रखना मना है। यानी यहाँ की सरकार ने 24,000 नामों की लिस्ट जारी की हुई है। परिजनों को इन्हीं नामों में से कोई एक नाम चुनना होता है और नया नाम रखने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा आपको बता दें मलेशिया में 2011 से पीले वस्त्र पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। सरकार के अनुसार इस रंग का उपयोग विपक्षी कार्यकर्ता करते हैं। कपड़ों के अलावा अन्य पीले उपकरण का इस्तेमाल भी मना है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग पाबंदियां लगी हुई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी है। अच्छा, बड़ी खबर दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के लिए जल्द ही जारी होंगे सेफ्टी स्टैंडर्ड। जी हाँ, सरकार ने इसको लेकर सुझाव मांगे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके तहत हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को सुरक्षित तौर पर चलाने के लिए सेफ्टी असेसमेंट किया जाएगा। सुझावों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव
किया जाएगा और इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है SBI बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका। दरअसल देश के सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने युवाओं के लिए बैंक जॉब निकाली है। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल ये वैकेंसी कई दिनों से चल रही है और इस वैकेंसी की जो आखिरी डेट यानी लास्ट डेट है वो आज 13 जुलाई 2020 है। SBI ने एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये सभी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालय 9वीं और 11वीं के छात्रों को मिलेगा पास होने का विशेष मौका। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे KV यानी केंद्रीय विद्यालय के वे छात्र जो 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए हैं, उन्हें उनके प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट होने का विशेष मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट वर्क में छात्रों को जरूरी पासिंग मार्क प्राप्त करने होंगे। साथ ही खबर आ रही है कि घरेलू उद्योग को मिलेगा बूस्ट। 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए नहीं होंगे ग्लोबल टेंडर। वित्त मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। सरकार ने घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी जगत की। सोमवार यानी आज अमेजन पर लॉन्च होगा 4 रियर कैमरे वाला टेक्नो स्पार्क 5 प्रो स्मार्टफोन। टेक्नो स्पार्क 5 और 5 एयर के बाद कंपनी अब इसके प्रो वेरिएंट टेक्नो स्पार्क 5 प्रो को भारत में लॉन्च करने जा रही है। अमेजन इंडिया ने 13 जुलाई की सेल डेट के साथ इसे साइट पर लिस्ट कर दिया है। पहली सेल 13 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है उत्कल ट्रेन हादसे को लेकर स्टेशन मास्टर SSC JE समेत 5 के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है। खतौली क्षेत्र में 19 अगस्त 2017 को दुर्घटनाग्रस्त हुई कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में 2 साल 11 महीने बाद SSC JE समेत गैंगमैन टीम के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस ट्रेन हादसे में करीब 23 यात्रियों की जान चली गई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। वहीं दोस्तों कर्नाटक को लेकर बड़ी खबर आई है। वायरस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार का फैसला, कई क्षेत्रों में लागू किया पूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक के कालाबुरागी में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 2 अगस्त तक सभी रविवारों को राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। इसी बीच बेंगलुरु में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए भी 14 जुलाई रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बेंगलुरु सिटी और बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण तालाबंदी लागू की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है UBSC को लेकर। रिजल्ट जारी होने के बाद भी परीक्षा दे सकेंगे कंटेनमेंट जोन के छात्र। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने मूल्यांकन खत्म होने के बाद बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 विषयों के अधिक नंबर वाले विषय का औसत नंबर निकालकर रिजल्ट जारी किया जाएगा। और खास बात यह कि विद्यार्थी औसत नंबर से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो उसे दोबारा से परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं टल गई थी। टली परीक्षाएं 22 से 25 जून तक कराई गई थी, लेकिन कंटेनमेंट जोन और परीक्षा के दौरान क्वारंटाइन विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे और ऐसे में विद्यार्थियों को रिजल्ट जारी होने के 1 महीने में बोर्ड को आवेदन करना होगा। स्थितियां सामान्य होने पर विद्यार्थियों की परीक्षाएं ली जाएगी। बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों को इस योजना में शामिल करेगी पंजाब सरकार, आजीविका होगी सुरक्षित। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला जी ने रविवार को कहा है कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग मिशन मोड पर प्राथमिक स्कूलों की संपत्ति बनाने में मनरेगा श्रमिकों को शामिल करेगा। यानी प्राथमिक स्कूलों की संपत्ति का निर्माण करने में शामिल से मजदूरों की पीड़ा कम होगी और उनकी आजीविका भी सुरक्षित होगी, उन्हें रोजगार मिलेगा। साथ ही बड़ी खबर अपडेट, बॉलीवुड जगत से अमिताभ और अभिषेक के बाद ऐश्वर्या और आराध्या भी निकली कोरोना पॉजिटिव। जया बच्चन का टेस्ट नेगेटिव आया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, CRPF में 800 कांस्टेबल सहित सब इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी निकली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत सरकार ने ग्रुप B और C के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत लड़ाकू, पैरामेडिकल स्टाफ सहित हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों को भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस का दावा, राज्य में सक्रिय 117 गिरोहों का किया भंडाफोड़। हरियाणा पुलिस ने 2020 के प्रथम 6 माह में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है और इस दौरान 117 आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। ये राज्य में सक्रिय थे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड जगत से ही। अब अनुपम खेर के घर तक पहुंचा कोरोना वायरस। मां और भाई समेत 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अनुपम खेर ने एक वीडियो भी शेयर किया है और वीडियो में एक्टर ने जानकारी दी है कि उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा उनके भाई, भाभी और भतीजी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अनुपम खेर का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। अच्छा, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वायरस की इस महामारी के समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इस कंपनी ने बढ़ाई 12% सैलरी और साथ में बोनस भी दिया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रिन्यू पावर ने वायरस महामारी के बीच अपने सभी कर्मचारियों को 12% तक की वेतन वृद्धि और बोनस दिया है। वहीं दोस्तों खुश खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में 5 लाख रुपए तक सस्ते मिलेंगे फ्लैट। आज के समय में अपना घर खरीदना किसी चुनौती से कम नहीं है। अपने घर का सपना पूरा करने के लिए न जाने किस किस तरह से हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। वहीं दोस्तों अब बड़ी खबर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में घर खरीदने का मौका मिल सकता है और वो भी 5 लाख रुपए तक सस्ते में। दरअसल ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो लंबे समय से अपना घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए बहुत ही जल्द सस्ते फ्लैट का गिफ्ट दे सकता है। वायरस संकट के चलते डीडीए के पुराने फ्लैट आपको कम दामों पर खरीदने का मौका मिल सकता है। साथ ही दूसरी बात यह भी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही मंदी, जिसके मद्देनजर डीडीए सस्ते फ्लैट बेचने की योजना बना रहा है। डीडीए के पास करीब 20,000 फ्लैट है जिनकी बिक्री होनी है और इस समय फ्लैट के ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में सस्ता फ्लैट खरीदने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।